हाँ दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। कल हमारे यहाँ दोस्तों थोड़ा सा प्रोग्राम था, एक रुद्राभिषेक का। ये मंडे था कल, सावन का दूसरा सोमवार। तो ऐसे ही भगवत कृपा हो गई, बैठे बैठे हम लोगों के दिमाग में आया, पंडित जी भी आ गए और दिमाग में आ गया कि हम लोग संडे की रात में हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था। ये ऊपर वाले कृपा होती है। रामायण की एक चौपाई मैं आपको सुना दूं कि सकल पदार्थ है जग माही और बिना बदे नर पावत नहीं। तो कल भगवान की असीम कृपा हमारे परिवार पर थी और जैसा हम लोगों ने सोचा, कभी कभी प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। मेरी बेटी भी सर्विस करती है, बेटा भी सर्विस करता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से सबको कल टाइम मिल गया। हम लोगों ने 6:30 बजे से रुद्राभिषेक रखा, रात 11 बजे तक होता रहा। बड़ा मजा आया और भगवान की बहुत बहुत कृपा थी, आशीर्वाद मिला भगवान का। आप सबके लिए भी दुआएं हैं हमारी तरफ से, ईश्वर की कृपा बनी रहे। हमारी यूट्यूब फैमिली हो आप हमारी। तो हमारे घर में आ गए थे 3 दिन पहले करेले। अब वो करेले हो गए खराब, तो अब हम सोच रहे थे कि इनको, तो ये देखिए, ये करेले मैंने धुल लिए हैं और धुलने के बाद अब हम इसमें करेले को पहले उबाल लेंगे, जिससे हमारे करेले खराब ना हो। बनाएंगे नहीं हम आज तो हम बना रहे, कुछ दूसरा बनेगा खाना, लेकिन उबाल के रख देंगे जिससे ख़राब नहीं होंगे। और इसको ठीक से मसाला भर के फिर कल या परसों जब चाहो आप बना लो। अगर आप बॉईल करके रख दोगे फ्रिज में तो ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से करेले, इनको खाली हम फाड़ेंगे। तो चलिए ये रेसिपी आपको दिखाते हैं। अभी देखिए दोस्तों, ये मैंने करेले के छिलके निकाल दिए हैं और ये करेले देखिए हमने धुल के ऐसे पानी में डुबो के रख दिए। अब ये देखिए फाड़ के मैंने इनको देख लिया है। जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, जो खराब है उनका बीज उज निकाल के बाहर फेंक दिया। ये देखिए, क्योंकि करेले आज हमारे कई दिन के हो गए, लेकिन हम बनाएंगे इनको। तो ये देखिए, ये मेरा छिकला है जो मैंने छील के रखा है। अब इसमें अगर आप तीखा खाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप तीखा नहीं खाते तो इसमें थोड़ा सा नमक डालिए और थोड़ा सा हल्दी डालिए, अगर आप तीखा नहीं पसंद करते तो। और इसको ऐसे इसमें मिक्स कर दीजिए। ये बिल्कुल न्यू स्टाइल का करेला है, आपको बहुत पसंद आएगा। ये ऐसे बनाना बड़ा आसान भी है। अब हम क्या करेंगे, ये कुकर इधर गैस पे चढ़ा देते हैं और ये जो हल्दी और नमक मिले करेले के छिलके हैं, इनको हम मोटा मोटा सा ऐसे डाल देते हैं। ये देखिए, ये ऐसे मोटा मोटा सा फैला देते हैं, जिससे हमारे करेले जो हैं ये सीधे सीधे कुकर की हीट ना बर्दाश्त करें। तो और ये देखिए, ये पूरे में मैंने करेला फैला दिया है, करेला का छिलका हो सारी। ये देखिए, अब इसमें हम एक एक करेला ऐसे रख देंगे, पानी निचोड़ के। पानी हम नहीं रखेंगे क्योंकि देखिए करेला मुझे आज बनाना नहीं है, हमें कल बनाना है। तो ये देखिए, अब ये देखिए मेरे 5 करेले थे, 5 मैंने रख दिए हैं। और इधर अब हम ऑन कर देंगे गैस, और गैस ऑन करके इसको प्रेशर कुकर लगा देंगे। ये देखिए, और बिल्कुल धीमी आंच में 1 सीटी आने तक इसको हम पका लेंगे। अब ये पक रहे हैं करेले, अभी पक जाने के बाद इनको निकाल के, ये देखिए करेले हमारे पक गए हैं, बहुत अच्छे से पक गए हैं। ये गरम है। अब ये देखिए करेले तो हमारे उबल गए हैं, लेकिन इस छिकले को भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको हम पानी निचोड़ के इधर साइड में लगा देंगे। तो या तो आप इसको भरें, जब करेले का मसाला रेडी करें तो उसी में इसको भी डाल दें, और या इसको खूब ज़्यादा सा प्याज डाल के। चलिए इसकी रेसिपी मैं कल बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये मैंने निकाल के रख दिया है। ये करेले उबल गए थे, अब ये रख लिया है। तो ये मेरा करेले का चूर है ये। और ये देखिए, ये मेरे मसाले, ये हमारी धनिया है, ये इतनी मेथी है, ये लहसुन है, ये जीरा है, ये सौंफ है, ये प्याज है, और अमचूर, हल्दी, नमक। ये 3 चीज़ें बाद में मिलाएंगे। इन सब चीज़ों को हम फ्राई करेंगे। लहसुन प्याज छोड़ के इनको सबको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। अब हम चढ़ा देते हैं, देखिए गैस जलाते हैं।
गई है। अब इस पर हम चढ़ा देंगे अपना तवा। ये देखिए, अब तवा में ये हम चारों आइटम फ्राई करेंगे। देखिए, धनिया है, सौंफ है, जीरा है, मेथी है। कलौंजी आज हमारे यहाँ है नहीं, थोड़ा नहीं तो 4 दाने कलौंजी भी ज़रूरी होती है। लेकिन कलौंजी एक बात है ना, हम भूनते हैं और ना उसको पीसते हैं। कलौंजी अभी भूनेंगे, खड़ी डाल देंगे। कलौंजी का टेस्ट अलग होता है, करेले में बहुत अच्छा टेस्ट देती है कलौंजी। ये देखिए, बहुत जगह इसको करायल भी बोलते हैं। इधर हमारे मायके साइड, रायबरेली साइड इसको कलौंजी बोलते हैं, और इधर हमारे तरफ बोलते हैं काला जीरा। तो इसके कई नाम है, आपके सबके यहाँ क्या बोलते हैं। ये देखिए, अब इसको हल्का सा हम भूनेंगे, ज़्यादा मतलब जला के नहीं भूनेंगे, नहीं इसकी महक ख़त्म हो जाएगी। तो हम इसको बिल्कुल हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे कि धनिया, जीरा, सौंफ थोड़ा गर्म हो जाए बस। ये अब देखिए, इससे बहुत अच्छी से महक आने लगी है। अब हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, अब हमने इसको हटा लिया, गैस को बंद कर देंगे, तवा में ही गर्म हो जाएगी। ये देखिए, तवा मेरा गर्म हो गया। ये लोहे का तवा है, तो इसमें थोड़ी देर तक अगर धनिया जीरा पड़ा रहेगा तो अपने आप देखिए चिटकने लग गया। अब इसको पीसने के बाद हम देखिए करेला तैयार करते हैं। देखिए, तेल गर्म हो गया। ये 1 चम्मच तेल है, ज़्यादा तेल हम डालते नहीं हैं। तो देखिए, इसमें हमने डाल दिया जीरा। आजकल बेहद गर्मी पड़ रही है दोस्तों। अच्छा, करेला जो है, ये हमारे संदेश भैया कह रहे थे कि रिफाइन में बना लो मम्मी, लेकिन रिफाइन में करेला अच्छा नहीं लगता। करेला हमेशा मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छा लगता है। और मुझे तो पता नहीं क्या है, मुझे सारी सब्जियां मस्टर्ड ऑयल की ही अच्छी लगती हैं। मस्टर्ड ऑयल और बाकी दूसरे तेलों के अपेक्षा तो फिर घी अच्छा होता है। अब देखिए, इसमें हम थोड़ा सा, करेला हमारा बादी होता है इसलिए हमें डालेंगे हींग। अब इसको भी हम भून लेंगे। करेला हमारे बहुत स्वादिष्ट सब्जी होती है, लेकिन थोड़ा टाइम लेती है, पेशेंस होना चाहिए, तब बहुत बढ़िया करेला बनते हैं। करेला और अरहर की दाल, इसका जोड़ा बहुत फेमस है और हम लोगों को भी बहुत पसंद है। और हमें शायद ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसको करेला और दाल अच्छी न लगती हो। देखिए, जीरा हो गया है, गैस मेरी फुल है। ये अब ये देखिए, इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच ये कश्मीरी राई हम डालेंगे। ये देखिए, ये इसी तेल में इसको डाल देते हैं। ये भी देखिए तड़क गई है, आवाज़ आ रही होगी आपको। ये अब हम लहसुन डाल देते हैं। अब लहसुन फ्राई करेंगे। आज हम करेले में मसाले जो है भुने हुए डालेंगे और कोई भी चीज़ पीसेंगे नहीं। मिक्सी का इस्तेमाल आज बंद कर दिया है। बिना मिक्सी के इस्तेमाल के आज ये सब कुछ पीसेंगे, इसी में भूनेंगे, मिक्सी नहीं इस्तेमाल करेंगे। मतलब लहसुन प्याज पेस्ट नहीं बनाएंगे, इसी कढ़ाई में आज हल्का भून के बनाएंगे। ये देखिए, अब इसके साथ ही देखिए इसमें प्याज काटेंगे। प्याज आप इसी तरह काट लीजिए बारीक बिल्कुल। करेले में प्याज का ही तो टेस्ट आता है। थोड़ा तेल ज़्यादा कम था तो ये देखिए ज़रा सा हमने और डाल दिया। इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, इसी साथ प्याज की, ये भी थोड़ा इसी मसाले सारे भूनते रहेंगे क्योंकि प्याज में ज़्यादा जलाना नहीं है। प्याज की मिठास करेले में बड़ी अच्छी लगती है और अगर ज़्यादा भून जाता है तो उसकी मिठास खत्म हो जाती है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे इसको। अभी देखिए करेले का जो छिकला था, इसकी सब्ज़ी भी हम अलग नहीं बनाने वाले। पहले सोचा था कि अलग बनाएंगे, लेकिन आज एक जगह पार्टी है तो सभी लोग चले गए हैं तो ज़्यादा सब्ज़ी बना के कोई फ़ायदा नहीं। तो ये देखिए इसको इसमें डाल दिया है। अब हम डालते हैं नमक।
नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि करेला आपको पता होगा मैंने जब उबाला था तब भी मैंने हल्का सा नमक डाला था। इसको हम भून के ठीक से भून लेते हैं। इतना भूनेगी तो ये गल जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा बेसन हम तैयार कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा पानी डाल के इससे घोल जैसा बनाया है, और एक ही दिशा में इसको हम फेंटेंगे, और इस हिसाब से फेंटेंगे कि इसमें गांठें न पड़ने पाएँ। अब इसमें हमने सिर्फ थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, ज़रा सा नमक डालेंगे, और थोड़ा सा चाट मसाला और जीरा पाउडर, बस। अब इसको हम साइड में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखिए प्याज पक गया है, अब इसमें हम हल्दी डाल देते हैं, और थोड़ी हल्दी हम इस बेसन में भी डालेंगे। हल्दी भी डालेंगे और नमक भी डालेंगे बेसन में। बेसन का नमक आप टेस्ट कर लें, इसमें नमक कम होगा तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। और ये देखिए जो मसाले मैंने भूने हैं, ये देखिए धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी, वो भी मिक्सी में डाल देते हैं। मेरे भुने मसाले हैं, फिर भी हम इसको इन्हीं मसालों के साथ ड्राई रोस्ट, ये देखिए इसी प्याज के साथ इसको भून के मिक्स करेंगे। अब मसाला मेरा रेडी हो गया बहुत अच्छा सा। थोड़ा सा पानी और इसका सूख जाए, ये देखिए। और इसको आप कलछुल के ये पीछे वाले पल्ले से, ये देखिए इस पल्ले से, लकड़ी की कलछुल अब अलग रख दीजिए। देखिए लकड़ी की कलछुल से मसाले मिल नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैंने लकड़ी वाली कलछुल हटा दी है। लेकिन संदेश देखो तो दिख रहा है। तो ये देखिए मेरा मसाला तैयार हो गया। अब इसमें हम डाल देते हैं अमचूर पाउडर। अगर अमचूर पाउडर इस समय अगर आपके पास आम हो तो आप आम डालिए, छोटी छोटी कलियाँ पीस के इसी चटनी के साथ मिक्स कर दीजिए। और लाल मिर्चा भी पड़ता है, बहुत लोग करेले में डालते हैं, लेकिन हम थोड़ा कम डालते हैं, लाल मिर्च नहीं डालते करेले में। बच्चे के लिए नहीं, हम डालते ही नहीं करेले में। अभी मसाले देखिए बहुत बढ़िया से भून गए हैं, ये भरने लायक के हो गए हैं। ये तो देखिए हमारे मसाले बहुत बढ़िया, बहुत सुगंधित रेडी हो गए हैं। अब देखिए मसाला हम उतार के रख देंगे ठंडा होने के लिए, हाँ। अब ये देखिए दोस्तों, ये अब मेरा मसाला ठंडा हो गया है। इसका नमक भी मैंने टेस्ट कर लिया है। अब थोड़ा मसाला ज़्यादा था तो मैंने एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख दिया है। अब ये कल या परसों में, एक दिन बाद फिर अगर बनाएंगे, तो मुझे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, इसलिए करेला मैं जल्दी जल्दी बनाती रहती हूँ। लेकिन ये भरुआ करेले नहीं बनाती हूँ, क्योंकि भरुआ करेले में जितना मुझे करेला फ़ायदा करेगा उससे ज़्यादा तेल नुकसान करेगा। तो मैं कटा हुआ बनाती हूँ, बिल्कुल सिंपल सा। किसी दिन बना के आपको दिखाऊंगी कि कैसा मैं डायबिटीज़ में खाती हूँ। तो ये देखिए, तो ये थोड़ा रख लिया, थोड़ा सा मसाला जो है मैंने एयरटाइट डिब्बे में रख दिया है। अब हम ये जो मेरे करेले हैं, ये देखिए, ये तो थोड़ा लंबे लंबे से हैं, मैं इनको छोटा छोटा कर लूँगी। ये देखिए, क्योंकि पूरा पीस कोई खाता नहीं है। इधर रख लिया। ये इसके बीज मैंने निकाल दिए हैं। ये देखिए, इसमें नहीं निकाला है बीज, क्योंकि ये इसका बीज बहुत अच्छा है, कच्चा बीज है, इसको कच्चा बीज बोलते हैं हम लोग। और इसके भी देखिए 2 पीस कर लेंगे। ज़्यादा बड़ा कोई खाता नहीं है। ये देखिए, ये तो पक गया था, इसलिए मैं इसको काटूंगी नहीं। ये देखिए, ये भी छोटा है, इसके भी बीज अच्छे हैं, इसको भी मैं ऐसे काट लूँगी। अब देखिए, मैं इन सब करेलों को, ये छोटे छोटे हैं, 1 पीस तो सभी खा लेंगे। अब इसको आप चाहें तो स्पून से भरें, हम थोड़ा चम्मच से ही भर लेते हैं। इसका मसाला बहुत टेस्टी तैयार हुआ है। अच्छा, बहुत लोग इसको धागा से बांध देते हैं, हम तो बांधते नहीं, हम तो ऐसे ही रखते हैं। आप अगर उचित समझें तो आप धागे से बांध भी सकते हैं। और बहुत लोग बीज भी नहीं निकालते, मैं भी नहीं निकालती हूँ। आप दोस्तों, अगर लाल बीज नहीं है तो मैं बीज नहीं निकालती हूँ, क्योंकि करेला फ़ायदा करता है अपने सब गुणों के साथ। अब हमारे शरीर से कोई हड्डी निकाल ले, मांस निकाल ले, तो क्या टेस्ट रहेगा। तो मैं नहीं निकालती हूँ। ये तो अब आजकल वीडियो बनाने में सब निकाल दिया जाता है, वरना जो लाल बीज होता है वही हम लोग निकालते हैं।
और ये मसाला इतना टेस्टी बना है कि अभी इसमें आप आलू डाल लें, भिंडी डाल लें, परवल डाल लें। एक सब्जी आती है कुंदरू, आपके यहाँ उसको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ कुंदरू बोलते हैं, इधर गाजियाबाद में कुंदरू बोलते हैं हमारे इधर। लेकिन यहाँ जहाँ पर मैं हूँ इस समय शामली साइड, इधर पता नहीं क्या बोलते हैं, टिंडली टुंडली। किसी से मंगाओ तो कोई ला ही नहीं पाता। जैसे मैं किसी से बोलती हूँ कि आज कुंदरू ले आना, इसी सीजन में आता है, तो ये लोग समझते ही नहीं कि कुंदरू क्या है। तो कल मैंने यूट्यूब पे दिखाया तो इन लोगों ने पता नहीं टुंडली या टेंडली कुछ ऐसे बताया। हमने कहा छोड़ो, मत लाओ तुम लोग, जो जानते ही नहीं बेचारे तो क्या लाएंगे। बहुत सी सब्जियां हैं दोस्तों। मैं लखनऊ की हूँ। एक बार है मैं लखनऊ की थी और मैं गई थी जगाधरी, यमुनानगर। आप लोग शायद परिचित होंगे, जो परिचित हो। तो यमुनानगर में मुझे ग्वारफली खाने का मन था, तो मैंने कहा ग्वारफली मंगाते हैं। तो वहाँ जिससे मैंने मंगाया वो बोला कि यहाँ पर मैडम ग्वारफली नहीं मिलती है, आती ही नहीं। क्या है कोई जानता नहीं ग्वारफली क्या है। अब ये भर गया, देखिए थोड़ा एक बिल्कुल जरा सा भरा हुआ है, बच गया है। इसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब देखो हमारा बड़ा बेटा बोल रहा है कि जो मसाला बच गया है उसको रखो नहीं, उसमें मिर्च भर दो। चलो ठीक है, मिर्च भर देते हैं। तो अब दोस्तों देखिए कढ़ाई चढ़ा दिया है। इसे जैसे मसाला बनाया था ये वही कढ़ाई है, मैंने धुल लिया है इसको। बहुत जोर गर्मी पड़ रही है, ज़्यादा बर्तन करना अच्छा नहीं लगता। बर्तन धुलने वाला भी आदमी ही होता है। तो ये देखिए ये हमारा ये बन गया। अब तब तक मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए मैंने बेसन को घोल तैयार कर लिया है। ये इसमें नमक पड़ा हुआ है, थोड़ा चाट मसाला पड़ा हुआ है, ये ज़रा सा लाल मिर्च। ये अगर आपके पास चिली फ्लेक्स हो तो वो डालिए, वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो इसको देखिए हमने घोल लिया। इसमें थोड़ा नमक कम लग रहा है, इसलिए नमक और डाल लेते हैं। नमक डालते हैं, थोड़ा नमक होएगा तभी अच्छा लगता है। वो थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब नमक घोल लिया इसको। अब इधर इसमें डालते हैं तेल। ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे क्योंकि जो तेल बच जाता है ना वो बेकार हो जाता है। मतलब ये जो बचा हुआ तेल होता है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। में ज़्यादा तेल का उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए अब ये देखिए ये मेरे करेले हैं। ये अब इनको हम इसमें डालेंगे। सारे करेले हम इसमें डाल देंगे इसी बेसन के घोल में। तो दोस्तों मैं एक बात तो कहना भूल ही गई कि आप लोग मेरी रेसिपी को लाइक शेयर किया कीजिए। मैं भी इंतज़ार करती हूँ कि शायद कभी मेरा भी चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा। थोड़ा आप लोग प्यार दीजिए। अपनी समझ में तो मैं सब्ज़ी अच्छी बनाती हूँ जो मुझे आती है। तेल गरम हो जाएगा। ये देखिए मैंने कोट कर लिए। अब इनको उठा के हम सीधे डाल देंगे। तेल थोड़ा गरम हो जाए, ज़्यादा तेल में नहीं डालेंगे क्योंकि बताया ना अभी मैंने कि आपका तेल बेकार हो जाएगा, इसलिए थोड़ा तेल हम कम डालते हैं। बेसन का जो ये घोल है ये थोड़ा गाढ़ा ही बनाए। गाढ़ा घोल बनेगा, नहीं तो पतला अगर आप बनाएंगे तो टपकेगा। ये करेले बहुत अच्छे लगते हैं। ये करेले क्या, ये तो पकौड़े बन जाते हैं। बिल्कुल आप इनको पकौड़ा समझिए। 3 बन गए, एक और डाल देते हैं। ये जो करारा करारा बेसन लग जाता है ना, इससे इनका स्वाद दोगुना हो जाता है। चारों तरफ से कोट कर दीजिए, कहीं से खुले ना रहे।
और देखिए मैं बिल्कुल अपने घर के जैसा बना रही हूँ, मतलब ज़्यादा तेल वगैरह का हम इस्तेमाल नहीं करना है कि पूरा कढ़ाई भर के छान दें। भले कल हमारी बेटी बोल रही थी कि आपके वीडियो इसीलिए नहीं वायरल हो रहे हैं, आप हर चीज़ के इस्तेमाल कम करते हो। हमने कहा भाई जो हम खाते हैं हम वही दिखाते हैं। तो मैं, आप लोग मेरे बच्चे हो, भाई बहन हो, मैं भी 60 हूँ, 60+ ही हूँ, तो आप तो बच्चे हुए। मैंने आपको अपनी स्टोरी कई बार सुनाई है कि मैं खाली बच्चे सर्विस करने लग गए, हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए हैं, तो अब अकेले बैठे बैठे क्या करूँ, मन नहीं लगता। तो मैंने ये काम शुरू कर दिया। मुझे कुकिंग पहले से पसंद थी, लेकिन मैं पहले यूट्यूब प्लेटफॉर्म जानती नहीं थी। मोबाइल तो था लेकिन यूट्यूब प्लेटफॉर्म नहीं मालूम था। लेकिन अभी अभी हाल में जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा चलिए खाली बैठे रहते हैं, कम से कम यही करते रहेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प ज़रूर करें। ये देखिए थोड़ा सा ये ऊपर उठा के इसको हम ऐसे डाल देंगे, जिससे हमें पलटने में प्रॉब्लम ना हो, और ये ऊपर का बेसन भी थोड़ा सा पक जाए। अगर ये कच्चा रहेगा ना तो पलटने में बेसन छूट जाएगा, इसलिए हम इस तेल को थोड़ा थोड़ा सा ऊपर डालते रहेंगे। ये तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, अपने आप से ये निकल जाएंगे। कढ़ाई में पकड़ के, अभी हुआ नहीं, थोड़ा सा हो जाए। ये देखिए अब धीरे धीरे करके हम ये एक बार धीमे से पकते हैं, इसके बाद तो फिर ये खुद ही रेडी हो जाते हैं। ये देखिए अब इनको ऐसे ही हम पका लेंगे। और एक चीज़ और भी है, करेले मेरे पके तो है ही, करेले मेरे कच्चे तो हैं नहीं, तो इनको उलट पलट के ब्राउन ब्राउन कलर का भून लेंगे। ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, एक बार आप ज़रूर बनाइए। सिंपल करेलों से ये करेले बहुत अच्छे होते हैं। इनका किनारा जो खुला हुआ है इसमें थोड़ा तेल डाल देंगे, क्योंकि खड़े तो हो नहीं पा रहे हैं। ये देखिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं ऐसे तेल डाल के इसको किनारा भी, इसका बेसन पका दूंगी, वरना बेसन कच्चा रहेगा। तो उलट पलट के ये देखा, ये चारों तरफ से पक जाएंगे। खड़ा कर दिया मैंने थोड़ा सा हाथ की हेल्प से। ये देखिए ये थोड़ा सा खड़ा कर दिया, जिससे नीचे का बेसन पक जाए। नहीं, नीचे का बेसन अगर कच्चा रहेगा तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। अब देखिए मैं इन करेलों को निकाल लेती हूँ, क्योंकि बेसन ज़्यादा जलाना नहीं है हमें, जला देंगे तो टेस्ट नहीं अच्छा आएगा। ये देखिए कितने सुंदर बन के तैयार हुए, कोई कह नहीं सकता कि करेले हैं। अभी देखिए ये हम निकालेंगे। ये जो हमारे 4-5 बचे हैं, इनको मैं फिर से नीचे से डाल देती हूँ। अब ये भी पक जाएंगे। अब ये देखिए ये तेल जो है ये ऊपर से हम इसे फिर से डाल देंगे, जिससे हमारा ऊपर का बेसन भी पक जाए। अब 3 बचे हैं, इसलिए तेल जो है डालने में आसानी है। ये यहाँ पे इस समय कांवड़ बहुत तेज से निकल रही है दोस्तों, शिव जी की। पूरी रोड में इतनी, कल हम देखने गए थे, इतना अच्छा लग रहा था, जगह जगह पे भंडारे, जगह जगह पे। अभी बेटी मेरी कह रही थी कि चलेंगी, हमने कहा नहीं मुझे सब्जी बनानी है, तो इसलिए हम गए नहीं हैं। ये देखिए पक गए बहुत बढ़िया से। संदेश ये बेसन बच गया, इसको उठा के रख दो। हाँ किसी कटोरी में रखो पैक करके। थोड़ा बेसन बच गया है, इसको सब्जी सवेरे किसी सब्जी में इस्तेमाल कर लिया जाएगा। ऐसे घुमा के कोई पोर्शन बेसन का कच्चा ना रहे। देखिए तिरछा करके, तिरछा सीधा जैसे हो आप ऐसे करें,
इसको पका लें हर हाल पे। ये तो पक गया, इसको देखिए हम निकाल लेते हैं। इसको देखते हैं। हाँ नहीं अभी ये थोड़ा और खरा होगा। बेसन कच्चा इसमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत जो बीच का पोर्शन कटा हुआ है मेरा, उसमें कच्चा रह जाएगा बेसन। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको खड़ा करके भी नीचे पका लेते हैं। ये पोर्शन देखिए पक गया। ये आलू क्यों काटेंगे, ये देखिए। बस अब ये भी दोनों हम निकाल लेते हैं। दोनों करेले मेरे पक गए हैं। अब देखिए गैस को बंद कर दिया है। ये देखिए अब कढ़ाई उतार लेते हैं। इधर कढ़ाई निकाल, तो ये देखिए दोस्तों, देख लो। ये देखिए मेरे करेले बन गए। इसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए हम धनिया डाल देते हैं। इससे ज़्यादा नहीं डालते हैं। अभी गरम गरम से करेले, ये देखिए आप कोई कह ही नहीं सकता कि ये आपने करेले बनाए हैं। किसी के आगे आप सर्व करिए, दोनों तरफ से देखिए, किसी के आगे आप सर्व कर दीजिए, कोई कह ही नहीं सकता कि आपने करेले बना रखे हैं। एक बार आप ज़रूर बनाइए ये रेसिपी, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये देखिए मिथिला जी की दुनिया में आपको बहुत बहुत प्यार भरा स्वागत है। ये आपका चैनल है, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ेगा ये। तो ये देखिए, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज बहुत गर्मी है, लेकिन मैंने देखिए करेले आपके लिए कितने टेस्टी बने हुए हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही टेस्टी। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।